अर्जुन विषाद योग। भगवान श्री कृष्ण की गीता के प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। जीवन में आगे बढ़ने हेतु अर्जुन जैसे संघर्ष की, अंतर्द्वंद की, अर्जुन कैसे विषाद की स्थिति का उत्पन्न होना आवश्यक है। जब तक मनुष्य जीवन यात्रा में उस बिंदु पर आकर नहीं खड़ा हो जाता जहाँ से रास्ता दो तरफ टूटता है, जब तक वह दुविधा की मनोदशा में नहीं आ जाता, तब तक वह सही रास्ते का चुनाव भी नहीं कर सकता। अर्जुन उन सब नवयुवकों का प्रतिनिधि है जो जीवन के अंधकार में मार्ग में प्रकाश की खोज में शोकाकुल भटक रहे हैं। मनुष्य की अंतरात्मा का देवासुर संग्राम जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब उसके हृदयाकाश में विषाद के अंधकार की घनघोर घटाएं उमड़ उमड़ पड़ती हैं, तब कहीं से प्रकाश की रेखा फूटकर उसे सही मार्ग दिखलाती है। अर्जुन जब विषाद से हार मानकर चारों खाने चित होकर बैठ गया, तभी श्री कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया। अंधकार जब गहरा होता गया, तब प्रकाश की वह निकटतम होता है। जैसे मनुष्य के मानस में अंतर्द्वंद चलता है, वैसे समाज में भी हमें विकट हालातों का सामना करना पड़ता है। अर्जुन के जीवन में क्या हुआ? एक तरफ धर्म था, दूसरी तरफ अधर्म था। एक तरफ उचित था, दूसरी तरफ अनुचित था। एक तरफ मोह था, दूसरी तरफ कर्तव्य था। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, अन्य सगे संबंधी अधर्म का, अनुचित का साथ दे रहे थे। अर्जुन ऐसे मौके पर क्या करता? वह ऐसे मौके पर लड़ने के लिए आया था, परंतु जब सगे संबंधियों को सामने देखकर सोच में पड़ गया, क्या मैं अपने ही लोगों पर हाथ उठाऊं? अर्जुन की यह समस्या हर नवयुग की समस्या है। धर्म एक तरफ है और अपने सगे संबंधी दूसरी तरफ है। आखिर हम साथ दें तो किसका दें और किससे लड़े? अगर अधर्म का, उचित का, सच्चाई का, ईमानदारी का, निर्मोह का, कर्तव्य का साथ दें तो सगे संबंधियों से लड़ना पड़ता है। अगर मोह में सगे संबंधियों का साथ दें तो धर्म, उचित, सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्य को छोड़ना पड़ता है। हमारा जीवन बड़ा विचित्र है। मोहवश सांस्कारिकता की तरफ बढ़ें तो मोह को काटने वाली आध्यात्मिकता हाथ से जाती है। आध्यात्मिकता की तरफ चले तो संसार छूटता है। इन दोनों का समन्वय किस प्रकार हो, यह अर्जुन की समस्या है। दो शब्दों में यह समस्या की मोह को कैसे काटे? अर्जुन मोहजनित इसी दुविधा में पड़ा हुआ है। अर्जुन से पहले के युग भी इस दुविधा में, अर्जुन के बाद से आज तक के युग भी इसी दुविधा में। गीता ने मानव जीवन की दुविधा की इस समस्या को, जिसका कारण मोह है, बड़े स्पष्ट रूप में लाकर रख ही नहीं दिया, परंतु मोहनाशक आध्यात्मवाद तथा
मोह परख भौतिकवाद के उस विरोध को जिसकी अर्जुन दुहाई दे रहा था अपनी दृष्टि से दूर कर दिया। यह श्री कृष्ण का चमत्कार था। संसार में किसी भी उच्च कोटि के स्थिर साहित्य के दो पहलू होते हैं। एक तो अपने समय की समस्या के हल पर प्रकाश डालना, दूसरा कुछ ऐसे तथ्यों को प्रकट करना जो हर देश काल के लिए स्थिर तत्व है। गीता ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन के मन में मोहवश जो उथल पुथल मच गई थी उस समस्या का हल किया। यह इस साहित्य का सामयिक पहलू था, परंतु साथ ही गीता ने अर्जुन को साधन बनाकर हर व्यक्ति के मानस में चल रहे मोहजनित अंतर्द्वंद तथा मानव समाज में हो रहे संघर्ष का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके ऐसे तथ्यों को प्रकट किया जो हर देश काल के लिए उपयोगी हैं। यह इस साहित्य का स्थिर पहलू है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? उसने अर्जुन की दुविधा के मूल कारण मोह को काट दिया। यह दुविधाओं का कारण मोह है, सब कष्टों का कारण मोह है तथा गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण का लंबा उपदेश सुनने के बाद अर्जुन कहता है, नष्टो मोह। आपके उपदेश से मेरा मोह जिससे मैं दुविधा में पड़ गया था नष्ट हो गया। अर्जुन का गीता के अंत में नष्ट मोह कहना सिद्ध करता है कि गीता का प्रतिपाद्य विषय मोह का नाश करना है। मोह में फंसकर ही तो अर्जुन युद्ध से भाग रहा था, अपने सगे संबंधियों के मोह जाल में फंस गया था। इस अस्मिता को, संगभाव को अनासक्ति के उपदेश से श्री कृष्ण ने काट दिया। अर्जुन की तरह हम सब भी तो अस्मिता से, मोह से ग्रस्त हैं। प्रश्न यह है कि हमारा मोह कैसे दूर हो, हमारी दुविधा कैसे मिटे।